अध्याय 5 देख रहे हैं, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। अब इसके हम सवाल जवाब देखेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है। तो पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ कुछ चित्र हैं, जब भी जरूरत होगी हम यहाँ पर लौटेंगे। मेन ये मैप होता है, हर चैप्टर में जो मैप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। How did men become rulers around 3000 years ago? तो 3000 साल पहले लोग कैसे शासक बनते थे, कोई राजा शासक कैसे बन जाता था? तो इसका उत्तर है अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ कहा गया है, इसको हम हिंदी में यज्ञ बोलते हैं। अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो अश्वमेध यज्ञ में यह होता था कि एक घोड़े को, हॉर्स को खुला विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब एक साहब जो होंगे जो राजा बनना चाहते हैं वो छोड़ देते थे, और ये जहां जहां जाता था तो जिसने इसको रोका वो तो इनसे लड़ाई करता था, और जो नहीं रोकता था वो अपने आप इनका एक तरीके से गुलाम तो नहीं कहेंगे, इनको अपना राजा मान लेता था। और फिर उसके बाद एक यज्ञ होता था जिसमें जो ने नहीं रोका उनको बुलाया जाता था, अनुष्ठान होता था, और फाइनली इनको उस इलाके का, जिस जगह ये इनके लोग, जिन लोगों ने मान लिया है इनको अपना राजा, उस इलाके के ये एक तरीके से रूलर बन जाते थे, शासक बन जाते थे। दे अलाउड टू पास हॉर्स, व्हाट डिड इट मीन? इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने घोड़े को अपने इलाके से जाने दिया, जैसे ये राजा है, इसने घोड़ा छोड़ा तो इसका ये इलाका होगा। अब ये घोड़ा चला गया किसी के दूसरे के इलाके में, यहाँ का कोई शासक है, या शासक कहें कि एक तरीके से सरदार है, उसने इसको जाने दिया। इसका मतलब ये इलाका जो है अब ये इनके कंट्रोल में आएगा, यानी कि उन्होंने मान लिया कि भाई ये जो राजा है जिसने घोड़ा छोड़ा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा ए। हु गार्डेड दी हॉर्स? तो हॉर्स, अब घोड़ा तो अकेले तो नहीं जा सकता, घोड़े को खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, अब वो कहां जा रहा है ये भी देखना है। खुला विचरण तो उसको स्वतंत्र विचरण करने दिया गया है, लेकिन उसके साथ लोग तो रहेंगे ना, मतलब राजा के लोग तो रहेंगे ही साथ में, कुछ लोग तो राजाज मैन कह सकते हैं आप। हु बॉट गिफ्ट्स फॉर रूलर्स? अब अश्वमेध यज्ञ के बाद या तो इस राजा ने लड़ाई की किसी से और जीत गया, या फिर वो सारे लोग जहां जहां से घोड़ा गुजरा वो मान गए, मतलब वो इनको राजा मान गए। तो उसके बाद ये लोग जो थे वो गिफ्ट लाते थे। कौन कौन गिफ्ट लेके आता था? इसमें वैश्याज लेके आते थे। यहां पर क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन अगर आप चैप्टर देखेंगे तो उसमें जो राजा मान लेते थे कि भाई ये स्ट्रॉन्गर है वो लेके आते थे। और इस इलाके के जो भी वैश्य थे, वैश्य मतलब होता है जो बिजनेस कम्युनिटी है, यानी व्यापारी कम्युनिटी, मर्चेंट कम्युनिटी, ये इनके लिए गिफ्ट लेके आते थे। शूद्र तो लाउड नहीं थे, और ब्राह्मण तो पूजा कर रहे होते थे। वेयर इज हस्तिनापुर लोकेटेड? हस्तिनापुर, चलिए पहले मैं आपको लेके जाता हूं जहां आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए। ये देखिएगा, ये है हस्तिनापुर। तो इसका उत्तर क्या होगा? मेरठ के करीब है ये, मेरठ के करीब हस्तिनापुर। वेयर इज पुराना किला सिचुएटेड? तो जो हस्तिनापुर का नाम, पुराना किला का नाम, एटा का नाम, ये तीनों एक साथ लिए गए हैं चैप्टर में। तो पुराना किला जो है वो दिल्ली में है, हस्तिनापुर, ये सारे जनपद की बात हो रही है, जो जनपद बने ना उनके बारे में बात हो रही है। About 2500 years ago, what turned into महाजनपदास? अब जितने भी जनपद थे, शुरुआत हुई थी जन से, लोगों से, फिर जनपद बने, और फिर बने महाजनपद। तो महाजनपद का मतलब होता है ऐसे जनपद जो सालों साल में बहुत स्ट्रांग हो गए, बाकियों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए और प्रभावशाली हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। तो 2500 साल पहले व्हाट टर्न इनटू महाजनपदास? जैसे मैंने बताया, जनपद जो है, जो इंपॉर्टेंट जनपद हैं वो महाजनपद बन गए, जैसे मगध, वज्जी। About 2500 years ago, where was कौशाम्बी situated? तो कौशाम्बी कहां था? कौशाम्बी
यहां पर इस जगह पे मैं वही इलाका आपको दिखा रहा हूं जहां की मैं बात कर रहा हूं, यूपी कौशाम्बी, और ये किसके पास में है, आज के इलाहाबाद के पास में। लेकिन इसको हम जरा चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे जो यूपी के अभी चीफ मिनिस्टर हैं आदित्य योगीनाथ जी, उन साहब ने इसका नाम चेंज कर दिया है, उन्होंने इसका नाम प्रयागराज कर दिया है। तो हम इलाहाबाद इन यूपी तो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका ऑप्शन इलाहाबाद नहीं है, प्रयागराज है, तो आपको प्रयागराज टिक करना है। इन व्हाट मोड वर दी पेमेंट्स मेड, पैसे कैसे दिए जाते थे? तो जो चैप्टर दिया है उसमें दिया है पंच्ड मार्क्ड कॉइन, यानी कि इस तरीके से कॉइन थे, उसमें पंचिंग या कोई पंचिंग होती थी या फिर कोई आकार जो है उसमें पंच किया होता था। और इस चैप्टर में जो बताया गया उसमें बताया गया है कि राजा की बहुत बहुत बड़ी आर्मी होती थी, उन्होंने आर्मी रखना शुरू कर दिया था, बहुत बड़ी सेना रखनी शुरू कर दी थी। तो जो आर्मी के लोग हैं उनको, मतलब सेना के लोगों को, उनको पंच मार्क कॉइन से पैसे दिए जाते थे। व्हाई डिड द रूलर्स कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस? अब इतनी बड़ी इनको आर्मी रखनी है और जो कैपिटल है उसका इनको फोर्टिफिकेशन भी करना है। मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए ये इलाके देखिए, इस तरीके से बड़े बड़े, कौशाम्बी भी दिखा देता हूं आपको, कौशाम्बी का भी शायद हमने डिस्कशन भी किया। ये कौशाम्बी का फोर्ट है, यानी किला है। इतने बड़े किले को बनाने के लिए और इतनी बड़ी आर्मी को सस्टेन करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसा कहां से आएगा? आप ये राजा जो कभी कभी गिफ्ट आया करते थे उस पर तो डिपेंड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, दोनों चीजें मैंने बताई आपको। आर्मी के लिए भी मेंटेनिंग बिग आर्मीज, बड़ी बड़ी आर्मी, सेनाओं को रोकने के लिए यानी उनका मैनेजमेंट करने के लिए, और बड़े बड़े जो फोर्ट बनाने, मतलब कैपिटल के आसपास बहुत बड़ी एक तरीके से दीवार उठा दी जाती थी, केवल एक प्रवेश द्वार होता था ताकि जो अटैक्स हैं उससे प्रोटेक्शन हो सके बाहरी आक्रमण से, और अंदर भी अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सके। हाउ डिड हर्डर्स पे टैक्सेस? हर्डर्स कैसे पे करते थे टैक्सेस? हर्डर्स कौन से होते हैं? ये है पशुपालक। हर्डर मतलब जो पशु पालन करते थे, वो कैसे देते थे? जो भी जानवर या जानवर का जो प्रोड्यूस है, क्योंकि वो तो जानवर पालते थे, तो चाहे दूध निकल रहा है, गोश्त निकल रहा है, पनीर, घी, मक्खन जो भी होता था वो उसको पहुंचाते थे। एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। व्हाई वाज द रिवर गंगा इंपॉर्टेंट फॉर पीपल? अब गंगा या कोई भी नदी आप देखिए, अगर वो बड़ी नदी है, पेरिनियल रिवर है, 12 महीने पानी बहता है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी जरूरी है। नदी जो है उसमें फिर नौकायान कर सकते हैं, यहां से वहां आप सामान ले जा सकते हैं, आदमी ले जा सकते हैं, नौका, पानी जब मिल जाता है यहां से, पानी सप्लाई। और दूसरा यह है कि इस जो मिट्टी आती है ना, हमेशा जो नदी आती है वो अपने साथ ऊपर से पहाड़ों से पत्थर काट के लाती है, तो वो मिट्टी के फॉर्म में लाती है और वो मिट्टी के यार निक्षेप कर देती है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सॉइल। तो गंगा और उसकी सहायक नदियां ये सारी जलोढ़ मिट्टी, बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी की एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी लेके आती है। तो इसीलिए ये तीनों ही इसके उत्तर सही रहेंगे, इसको आप ऑल ऑफ दीज कर दीजिए। हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज? जो सभाएं होती थी उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे? तो इसका उत्तर है सारे के सारे, ना महिलाएं, ना दास यानी कि जो गुलाम थे, और कम्मकार जो काम करते थे, छोटे काम करते थे। कम्मकार मतलब जो दास, जो भी लेबरगिरी करते थे, लेबर परिश्रम का काम करते थे, छोटे काम करते थे, वो कोई भी अलाउड नहीं होता था असेंबलियों में। द अश्वमेधा वाज द सैक्रिफाइस ऑफ? किसका सैक्रिफाइस होता था इसमें? एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए मैं आपको उत्तर के लिए यहां लेके जाऊंगा, ठीक है, और फिर हम जहां जहां चित्रण करना होगा वहां पर हम इस पे लौट आएंगे। तो पहले का उत्तर है आपका ए। तो होता ये था, ये सैक्रिफाइस नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस घोड़े को छोड़ दिया, घोड़ा फिर किसी ने पकड़ा नहीं तो लाद के इसको मार दिया, ऐसा नहीं। अश्वमेध यज्ञ जो है वो सैक्रिफाइस है, यानी यज्ञ किया जाता था, अनुष्ठान किया जाता था, किसके नाम पे? घोड़ा छोड़ते थे, और वो घोड़ा अगर किसी ने पकड़ लिया तो लड़ाई होती थी, और किसी ने नहीं पकड़ा तो जिन ने नहीं पकड़ा वो सारे इनको मान लेते थे कि राजा स्ट्रॉन्गर है। Which of these groups of people were not allowed to take part in the rituals after अश्वमेधा? तो हमने जैसे अभी भी एग्जाम्पल लिया, तो इसमें कौन कौन से लोग अलाउड नहीं होते थे? देखिएगा,
शूद्र जो हैं, वैश्य तो आते ही आते थे गिफ्ट लेके, प्रीस्ट तो पुजारी थे, वो तो है ही हैं, और औरतों के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं थी उस समय। लेकिन शूद्र जो हैं, शूद्र मैं बता देता हूं किस लेवल पे हम लोग आ रहे हैं। ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो सबसे नीचे सामाजिक ताने बाने में उस समय सबसे नीचे जिनको माना जाता था, वो लोग अलाउड नहीं थे इसमें। The two words that constitute the word जनपदा means, जन मतलब होता है लोग, पद मतलब होता है इनके पैर, या कहें आप जब चलते हैं स्टेप्स, तो जनपद, तो आप समझ गए होंगे, मेन, लोग और फुट, तो बी इसका उत्तर होगा, थर्ड का बी उत्तर है। Which of these was usually fortified? तो महाजनपद जो थे, हर पहले जन से जनपद बना, जनपद से जो स्ट्रॉन्ग जनपद हो गए वो महाजनपद बन गया, और हर महाजनपद की एक कैपिटल होती थी, एक राजधानी होती थी। तो ये जो कैपिटल है, जैसे कौशाम्बी मैंने आपको चित्रण दिखाया था, वो किसी न किसी उस राजा या महाजनपद की राजधानी होगी। जैसे वैशाली थी, वैशाली वज्जी की राजधानी थी, तो इसलिए उसका फोर्टिफिकेशन हो रखा था, इसलिए किसका होता था, कैपिटल का, कैपिटल सिटीज ऑफ महाजनपदास। तो आप इसको फोर्थ का सी कर देंगे, तीसरा इसका उत्तर सही है, ये वाला सी। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वाज टेकन एज टैक्स फ्रॉम, टैक्स 5 श्रेणियों से लिया जाता था। 5 मतलब लोग जो थे उसमें अलग अलग श्रेणी है, चाहे वो किसान हो या आर्किटेक्ट संग्राहक हो, क्राफ्ट पर्सन हो, ट्रेडर्स हो, तो और उसके बाद एक और इसमें आते हैं जिसमें ट्रेडिंग जब भी होती है तो जीएसटी की तरह एक टैक्स लगा करता था। तो 5 श्रेणियों से लिया जाता था, लेकिन जो 1/6 है, फार्मर, किसान जितना भी पैदावार करते थे उसका 1/6 भाग इनसे एज टैक्स लिया जाता था। और इसमें एक जो क्राफ्ट पर्सन है वो जाके काम करते थे एक दिन, हंटर गैदर्स हैं वो जो भी जंगल से पाते थे उसका उनको एक भाग देना पड़ता था, ट्रेडर्स वो भी अपना एक टैक्स देते थे। तो ये इसमें सारी चीजें हैं, मैं इसका उत्तर दिखा देता हूं आपको। 5th का ए है, ये उत्तर है, फार्मर्स। द प्रेजेंट नेम ऑफ राजगृह, राजगृह का क्या नाम हुआ जी, आज का नाम ये है राजगीर, राजगृह थी, और ये थी पहली राजधानी मगध की। मगध एम्पायर जो हुआ, या कहें मगध महाजनपद जो हुआ, उसमें राजगीर आज की बात है, जो पहले राजगृह कहलाता था। तो राजगृह क्या बन गया, राजगीर। तो यही उत्तर है इसका ए। अलेक्जेंडर वॉज अ रूलर हु लिव्ड इन, तो ये मैसिडोनिया से आए थे साहब, और अलेक्जेंडर, सिकंदर, इनका ये था कि भाई हमको पूरा विश्व को जीतना है, टोटल वर्ल्ड को जीतना है। तो वो ब्यास नदी के पास जैसे ही आए तो उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने कहा चलो मगध पे करते हैं आक्रमण। तो उनके सोल्जर्स ने कहा कि भाई ऐसा है, सेना ने कि ऐसा है, ये जो हिंदुस्तान के महाजनपद है ना, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, ये हमें नेस्तो नाबूद ना कर दें, इनके पास लोहे के और बड़े बड़े औजार है, बड़ी सेना है, हाथी है। तो बस फिर अलेक्जेंडर साहब ने अपना विचार चेंज कर दिया, मैसिडोनिया की लिखेंगे इसका उत्तर। एट द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड अलेक्जेंडर ट्रूप स्टॉप, तो अभी भी मैंने इसका उत्तर भी दे दिया आपको, ब्यास रिवर पे, तो डी है इसका उत्तर। वज्जी हैड इट्स कैपिटल सिटी एट, वज्जी जो मैंने आपको दिखाया, चित्र से दिखाता हूं, वज्जी यहां चित्र नहीं है, बता देता हूं मैं आपको। वज्जी इसकी कैपिटल है वैशाली, वैशाली वज्जी की। वज्जी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक तो अलग तरीके से संघ और गण तरीके की व्यवस्था थी जो कि मगध में नहीं थी, जबकि वज्जी और मगध ये दोनों आसपास हैं। अब दिखाऊं मैं आपको इसका चित्रण, तो दिखाई देता हूं कि ये देखिएगा आप, ये वज्जी है, ठीक है, और ये इसकी वैशाली राजधानी थी, और ये मगध है, राजगृह पहले इसकी राजधानी रही, फिर उसके बाद पटना हो गई, जो आज का पटना है वो पहले पाटलिपुत्र था, ऐसा हो गया। वैसा है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसमें है सम चेंजेस टुक प्लेस इन द वेज ऑफ चूजिंग न्यू राजाज अबाउट, मतलब जो पहले हुआ करता था कि राजा इनको जन यानी लोग इनको राजा बना देते थे, लेकिन कुछ समय पहले
वो हमें ईयर लिखना है, ये तरीका चेंज हो गया। तो इसका उत्तर कितना होगा, मैं आपको उत्तर भी दिखाता चलता हूं साथ में। इसका उत्तर है 3000। तो क्या लिखेंगे आप, 3000, 3000 साल पहले। पुराना किला वॉज अ सेटलमेंट इन जनपदा एंड नाउ इज लोकेटेड इन, पुराना किला आप जानते ही हैं, ये न्यू दिल्ली में है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट पीपल इन जनपदास लिव्ड इन, जो जनपद में लोग रहते थे वो कहां रहते थे। अगर चैप्टर की बात करें तो हट्स बताया गया है इसमें, तो देख लेते हैं, ये हट्स है इसका उत्तर। पेंटेड ग्रे वेयर इज अ टाइप ऑफ, पेंटेड ग्रे वेयर ऐसा था कि कुछ मिट्टी के ऐसे बर्तन मिले हैं और उस पे पेंट किया जाता था, और अलग अलग कलर से, जैसे ग्रे हो गया, रेड हो गया, और इसके ऊपर या तो सीधी रेखाएं या फिर ज्योमेट्रिकल शेप बनाए जाते थे। तो आप इसको लिखेंगे टाइप ऑफ पॉटरी। पॉटरी का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। द टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर कॉल्ड, जो क्रॉप्स पे जो भी पैदावार होती थी उस पे जो टैक्स लगता था उसको क्या कहते थे, उसके कहते थे भाग। भाग कैसे, जैसे फार्मर ने कुछ पैदा किया, मान लीजिए मैं इसको ऐसा अमाउंट लेता हूं जो जिसको हम डिवाइड कर सके, 36 किलो अनाज पैदा किया, तो उसका छठवां भाग यानी कि 6 6 36, तो 6 kg इनको देना पड़ेगा राजा को, गोज टू राजा। इसको भाग कहेंगे, भाग अंग्रेजी में कहेंगे तो भागा हो जाता है। हर्डर वर सपोज टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ, हर्डर कैसे टैक्स देते थे, जो जानवरों को, पशुपालक जानवरों को पालते थे, वो कैसे देते थे, जो भी इसका एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट्स, तो इसको आप लिखेंगे एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूस, तो एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस ऐसे कर देता हूं मैं। ओके, कमकारा वॉज अ वर्ड यूज फॉर, अब जितने लोग भी काम करते थे, लेबर का काम करते थे, परिश्रम का काम करते थे, छोटा काम करते थे, उनको कमकारा कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। ध्यान रहेगा, जिनके पास जमीन नहीं थी, आप ये कैसे कह सकते हैं, भूमिहर खेतीहर मजदूर, मतलब जो भूमि नहीं है और केवल मजदूरी करते थे एग्रीकल्चर में, उनको हम एग्रीकल्चर लैंडलेस लेबरर कह सकते हैं। ऐसे द रूलर कॉल्ड डैश एक्सटेंडेड द कंट्रोल ऑफ मगधा अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब मगध में जो बड़े बड़े नाम हुए उसमें सबसे पहला नाम आता है आपके बिंबिसार का, उसके बाद नाम आता है अजात शत्रु का, तीसरा नाम जो आता है वो हम यहां लिखने वाले हैं, जिसको मैं बता दूं, इनका नाम है महापद्मनंदा। क्या रहेगा, महापद्मनंदा। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, आप इसको पूरा लिखेंगे, महापद्मनंदा। अब हम ट्रू और फॉल्स करते हैं, सही गलत। द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग वॉज डन बाय द शूद्रास, बिल्कुल गलत है, शूद्र तो आ भी नहीं सकते थे वहां। द वर्ड जनपद मीन्स दैट लैंड वेयर जन हैज सेट इट्स फुट, तो जन और पद, लोग और पैर, क्या ये सही है? देखिए जो सेकंड वाला है वो ट्रू है, ट्रू कर दीजिए इसको। कैपिटल सिटीज वर फोर्टिफाइड विथ ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन। तो इसमें हमको जो आज भी मिले हैं, जो हमें किले दिखते हैं, वो कोई भी महाजनपद था उसका हमेशा एक कैपिटल होता था। कैपिटल, जैसे आप मगध की बात कर लें तो पहले राजगीर रहा, राजगृह, फिर राजगीर हो गया, फिर पाटलिपुत्र यानी कि पटना हो गया। इसके आसपास किले बनाए गए और वो वुड, लकड़ी, ब्रिक यानी ईंटें और स्टोन, पत्थरों से बनाए गए। सही कर दीजिए इसको। द रूलर्स ऑफ महाजनपदास डिपेंडेड ऑन ओकेशनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय दी पीपल। अब इसको कर दीजिए गलत। अब इसको मैं बताता हूं क्यों, इसको हम करेंगे फॉल्स। क्यों मैं बताता हूं। पहले जो जनपद में राजा हुआ करते थे उनको मिलता था, गिफ्ट मिलता था, उपहार मिलता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि इन्होंने आर्मी रखना शुरू किया, बड़ी बड़ी आर्मी, और फोर्टिफिकेशन हुआ यानी किलेबंदी की गई। अब इसके लिए पैसा कहां से आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा, तो उसके लिए इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया, तो टैक्स से आता था पैसा। द रिवर्स नर्मदा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोड थ्रू मगध, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ना नर्मदा यहां से बहती है, ना ब्रह्मपुत्र यहां से बहती है,
इसके लिए उत्तर है गंगा और सोन, गंगा और सोन, इसको हम फॉल्स कर देंगे। अलेक्जेंडर वॉज द ओनली पर्सन हु कॉन्कर्ड मगध, ऐसा नहीं हुआ था। हुआ यह था कि ब्यास नदी पे अलेक्जेंडर की सेनाएं आई, अलेक्जेंडर सिकंदर, जिसने बहुत सारा पार्ट इजिप्ट, वेस्ट एशिया सारा जीत रखा था और वो हिंदुस्तान में भी जीतने की ही गरज से आया था। लेकिन जैसे ही वो ब्यास की नदी के तट पर पहुंचा, वो उसकी जो सेना है उसने कहा देखिए साहब, हमने सुन रखा है कि जो हिंदुस्तान का मगध है और हिंदुस्तान के जितने और महाजनपद है उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, उनके पास हाथी, घोड़े, लोहे के औजार हैं, तो ऐसा करिए हारने से अच्छा है चुपचाप निकल लेते हैं। तो ये आप गलत कर देंगे इसको। बोथ दी बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गणाज एंड संघास, तो गण और संघ में बुद्ध और महावीरा गण और संघ में ही आते थे। ये मैं वज्जी की बात कर रहा हूं, इसको आप दिखा देता हूं आपको। ये जो वज्जी है यहां पर मैंने आपको बताया था, ये बुद्ध है, ये महावीर है। बुद्ध महावीर कहां के? ये दोनों ही गण या संघ के हैं, याद रहेगा। इसको आप सही कर देंगे। मैचिंग स्किल कर लेते हैं। इसमें मगध, मगध किसे जोड़ेंगे आप? यहां पढ़ लेते हैं पहले। बुद्धिस्ट बुक, जनपद तो महाजनपद, तो मगध जो था वो महाजनपद था। हस्तिनापुर, इसको भी देखेंगे। भाग, पहले भाग तो खैर टैक्स था, अब ये भी हमने देख लिया। वैशाली, वैशाली को क्या करेंगे? ये कैपिटल थी वज्जी की, बिल्कुल ठीक है। संघास, संघास, अब हस्तिनापुर को तो आप जनपद कर दीजिए, और संघास बुद्ध और जैन यहां से आए थे, संघ और गण से तो यहां कर देंगे, ऐसी मैचिंग हो जाएगी। इसको देख भी लीजिए एक बार, ताकि आप रेफर कर सकें, आपको पता रहे कि हमने क्या किया है। इस तरीके से हमने इसको मैच कराया है। ओके, तो ये फाइनल सॉल्यूशन है। अगर आपको रेफर करना है तो ये आपके सामने मैंने दे रखा है, इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ये बात हुई इन सवालों और जवाबों की। हमने कोशिश की कि पूरे चैप्टर को हम कवर कर लें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बहुत शुक्रिया।